जाना है। तो जीडीसी ने सर मतलब कदम कदम पे ऐसा हाथ पकड़ के कि नहीं, इस मौके पे तुम्हें ये करना है, इस मौके पे ये करना है। शुरुआत में सर हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। ओके, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीडीसी क्लासेस में। और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हमारे जो नाइपर के रैंकर हैं, साहिल से मुलाकात कराने वाले हैं। मिस्टर साहिल, जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है नाइपर में। तो साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडीसी यूट्यूब चैनल पर। और आप बताएं, जब आपने रिजल्ट देखा तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, किस तरीके से आपको लगा जब आपका रिजल्ट आया, किस तरीके से आपको रिजल्ट की इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुंची, और रिजल्ट के पहले की क्या पोजीशन थी और बाद में आपकी क्या पोजीशन थी, इस बारे में आप शेयर करें। हाँ सर, मतलब सबसे पहले तो जब रिजल्ट आया तब पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। हम्म। मतलब शुरुआत ऐसी हुई कि बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दो और मुझे पता लगा सुबह 7 बजे मैं उठा और मुझे रात पता भी नहीं कि रात को रिजल्ट आ चुका है। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया, उसने बोला रिजल्ट लग गया है करके। मुझे समझ नहीं आया कि रात को पता नहीं कैसे रिजल्ट लग गया। तो उसने बोला जल्दी जल्दी चेक कर चेक कर। मेरे उस टाइम पे हाथ कांप रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बेड पे ही हूँ, मैं उठा हूँ, जस्ट नींद में हूँ। और मैं खुद का ढूंढ ढूंढ रहा हूँ। मैंने एक बार देखा और फिर सर एक बार देख के हो गया। मेरे साथ वैसे नहीं हुआ कि मैंने एक एक बार बार चेक किया। बट फिर अचानक से मुझे थोड़ी देर आधे एक घंटे बाद मुझे नहीं नहीं मैं एक बार वापस से चेक करता हूँ, मैं पूरे होश में आया। और फिर मैंने वापस से चेक किया, नहीं कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने एक बार उसको ये तो कंफर्म किया, हमेशा फिर होता है, मैंने। जब अपन रिजल्ट देखते हैं तो भरोसा नहीं होता कि हमारा ही रिजल्ट है। एक बार चेक कर लो अच्छे से, ऐसा तो नहीं एक आध नंबर हमारा मिस्टेक हो गया है। ओके हाँ बेटा, सर। तो साहिल, हम पूछना चाहेंगे, जो ये हमारी जर्नी थी जीपैड नाइपर की, इस जर्नी को आपने कैसे कंप्लीट किया? क्या क्या आपके मतलब यहाँ पे माइलस्टोन थे जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया? मतलब आप ये जो रैंक लाए, इसके लिए आपने क्या, किस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप्स आपने प्रिपरेशन किया, और कितने टाइम में आपने प्रिपरेशन को कंप्लीट किया, इस बारे में बताएं। और सर मैं 2 इयर्स के कोर्स में एनरोल था, जुलाई बैच से हूँ मैं, जी अच्छा। 2025 प्राइम बैच से। ओके ओके। सर मतलब सबसे पहले तो जीडीसी का पूरा स्टार्ट टू एंड फॉलो किया मैंने, जीडीसी को ही फॉलो किया है। और ओके। सर मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें होती है जो भगवान ने लिखी होती है, मतलब तुम ये चीज करोगे करोगे। मेरे को सर एक बोलते हैं ना, वो गाइडेंस की जरूरत थी। हाँ मतलब मेरे हाँ। को किसी को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो जीडीसी ने सर मतलब कदम कदम पे ऐसा हाथ पकड़ के कि नहीं, इस मौके पे तुम्हें ये करना है, इस मौके पे ये करना है। शुरुआत में सर हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे होते हैं। बट सर बीच में ऐसा हुआ कि अप्स एंड डाउन सबके होते हैं। तो मुझे भी सर थोड़ा अप्स एंड डाउन आए। मेरा पूरा 3 महीने तो सर बीच में ऐसा गैप आया कि मुझसे पढ़ाई ही नहीं हो रही थी। मतलब जो रेगुलर हो रही थी, जो 2 घंटे हो रहे थे वो हो रहे थे, वो बिल्कुल ही ऐसा हुआ। फिर सर जैन आया, तो जैन में फिर सर हमारी ट्रिप गई क्लास की, उसमें भी मैं गया सर। तो वहां से आने के बाद फिर मैंने बोला नहीं, अब सब कुछ बंद, अब मुझे पूरी तरह से सीरियसली फोकस करके करना ही पड़ेगा। तो सर बहुत सारे बैकलॉग्स थे, तो सर धीरे धीरे करके बैकलॉग्स, सर ये आपके बहुत उसमें बड़ी वीडियो बात आते है, मैं थे। थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। मतलब आप एक प्रकार से इंस्पायरेशन है उन स्टूडेंट के लिए कि जो सोचते हैं कि अगर एक आध सब्जेक्ट मेरा सेमेस्टर में ऊपर नीचे हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो कि भाई सेमेस्टर में भी आपको प्रॉब्लम था, उसके बाद भी आपने बढ़िया तरीके से इस रैंक को अचीव किया। ये बहुत अच्छा आपका बताता है। जो बच्चे सोचते हैं कि अगर, कई बार क्या होता है बेटा, बच्चों के कॉल आते हैं, बच्चे बात करते हैं कि मेरा इस सेमेस्टर गड़बड़ हो गया, क्या मैं अब आगे कंपटीशन के लिए जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो जैसे आपने बताया कि धीरे धीरे मैंने उनको भी क्लियर किया, और प्लस ये वाला वर्क भी आपने किया। तो ये सब चीजें जो आपने की हैं, इसके लिए आपने कोई तो प्लान बनाया होगा, किस तरीके से आप इसको करते थे, ये बताएं। सर प्लान मतलब एक्चुअली सर बोलूँ तो प्लान करने वाले लोगों में से तो नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं अच्छा। एक दिन प्लान बनाऊं तो अगले दिन मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही होता था सर, तो इसलिए मैं बहुत स्पॉन्टेनियस चलता था। हाँ, बेसिक एक रखता था कि मुझे इतने एक महीने के पीरियड में इतना कुछ करना है। बट सर डेली प्लानिंग वाला मैं हूँ नहीं सर ऐसे। ओके ओके। अब तो ये मैं पूछ रहा था, आपने जब ये जर्नी जो है, इसमें जो जीडीसी से आपने मॉड्यूल्स अटेंड किए होंगे, टेस्ट सीरीज अटेंड किया, तो इनका क्या कैसा रोल रहता है? मतलब जो मॉड्यूल्स हैं आपके जीडीसी के, आपको मॉड्यूल्स दिए गए होंगे, मॉड्यूल्स आपने पढ़े, तो उन मॉड्यूल से जो आपका फाइनल एग्जाम था, जो नाइपर का एग्जाम हुआ, उसमें कितना
आपको मिला देखने को? सर मैंने स्टार्ट टू एंड सिर्फ जीडीसी के मॉड्यूल्स ही फॉलो किए। ओके। आप सर, आप जो सिखाते थे लेक्चर्स में, जो सिखाते थे वो मैं आपकी मैंने सब सर मैंने दो ही सब्जेक्ट की नोटबुक मेंटेन की थी। एक आपके सब्जेक्ट की नोटबुक मेंटेन की थी और एक अखिलेश सर के सब्जेक्ट की नोटबुक मेंटेन की थी। तो सर मतलब मैं वही करता था कि उन दोनों सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स के साथ नोटबुक्स जो सर आप लेक्चर में सिखाते थे वो करता था, और बाकी सब्जेक्ट में जो भी मॉड्यूल्स होते थे मैं उन मॉड्यूल्स में जो भी सिखाया जाता था वो नोट डाउन करते रहता था। तो सर वैसे वैसे मॉड्यूल्स इनफ है सर? जो बोलता है ऐसा कि मॉड्यूल्स में कुछ ऐसा दिया है वैसे, या मॉड्यूल्स में कम दिया है सर, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़े हैं और मैंने बार बार उन्हीं मॉड्यूल्स को रिवाइज किया है, और सर उन मॉड्यूल से ये रिजल्ट आया। नहीं, जैसे मैं बोलूं, अगर मॉड्यूल से नाइपर का देखें तो कितना परसेंटेज था नाइपर के जो क्वेश्चंस थे? अगर कोई बच्चा मॉड्यूल्स पढ़ के गए आप, तो नाइपर में हाँ आपने पेपर दिया, तो मॉड्यूल्स में से कितना परसेंटेज आपको देखने को मिला? सर, मॉड्यूल से ऑलमोस्ट सेवन सर। एक्चुअली जीडीसी सिर्फ मॉड्यूल्स नहीं देता है सर, एक्चुअली में टेस्ट सीरीज जीडीसी के होते यस हैं, यस। लेक्चर्स होते हैं, तो अगर उन सबको लेना सर 100% जीडीसी मतलब मॉड्यूल से 70-80% आएगा मतलब सर, अगर थोड़े कोई एफर्ट्स। जीडी, आपका कहना ये जीडीसी से हमको 100% एग्जाम में मिला, किसी ना किसी फॉर्म में, टेस्ट सीरीज हो, क्लास हो, मॉड्यूल्स हो, बुक हो, या महामैराथन हो, या भोकाल सीरीज हो, मतलब अल्टीमेटली सब कुछ अपन को वहीं से मिला हुआ है। वेरी गुड। और बेटा, जो क्लास का एक्सपीरियंस रहा, आपने डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स, कोई पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग हो आपका क्लास के दौरान, कि किस टीचर की क्या फीचर्स आपको लगता था कि नहीं सर ने ये चीज तरीके से बता दिया? तो टीचर्स में अगर देखें या क्लासेस में देखें तो आपको क्या मजेदार चीज लगी जो आपके बांध के रखती थी कि नहीं भाई हमको पढ़ना है? सर जीडीसी की पूरी फैकल्टी बहुत अच्छी है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो, बट सर स्पेसिफिकली अखिलेश सर के लेक्चर और आपके लेक्चर मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि सर आपका जो सिखाने का आपको जो सिखाने का तरीका है सर की, मतलब बहुत सर अच्छा लगता था। मतलब एक एक चीज आप स्टार्ट टू एंड समराइज करते थे अगले लेक्चर में, कि तुमको मतलब सर 5 मिनट में आप पूरा का पूरा आपने। मुझे याद है मैं नाइपर में सर, जब नाइपर के 10 डेज का गैप था, पढ़ाई नहीं हो रही थी सर, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, वो पूरा बोलते हैं ना मन ही नहीं कर रहा था। तो हाँ सर हाँ आपका लेक्चर्स में देखता था पूरे, तो सर आप ना आपने पूरा का पूरा यूवी, पूरा का पूरा एनएमआर, पूरा का पूरा सब पूरा सर आपने एक पूरा चार्ट बना के दे दिया था। मैंने वही रिवाइज करके मैं ये चला गया बहुत था अच्छी सर। बात है। और ये मैं जैसे ही जब आपका जीपैट का एग्जाम हुआ, फिर ये नाइपर आया, तो अपने बीच में जो समय कम था, इसको आपने कैसे यूटिलाइज किया? क्या कैसे आपने नाइपर के लिए फाइनलाइज किया? क्योंकि टोटल स्ट्रेटजी चाहिए थी। जीपैट में अपने पास समय बहुत है, यहाँ पे आपको टाइम कम है एग्जाम में, प्लस आपको नॉन फार्मा भी देखना है। तो क्या कैसे आपने कवर किया ये जो आपके 10 डेज थे नाइपर के लिए, इनको आपने कैसे फाइनलाइज किया? सर मतलब 10 डेज के गैप में सच बोलूं तो सर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बहुत ऐसा होता है कि अब हो गया, अब बहुत सर वो कंटिन्यूअसली होते जाता है, तो बट सर जैसे तैसे करके, क्योंकि इसमें नॉन फार्मा पार्ट भी आता है, हम लोग लकी थे सर कि हमारे टाइम पे 160 क्वेश्चन हो गए थे, 150 नहीं थे। तो ओके। सर उनको मैं ऐसे करता था कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करता था। जो भी नाइपर के जीडीसी के टेस्ट होते थे, प्री नाइपर टेस्ट होती थी, मैं प्री नाइपर टेस्ट देता था। और भी एक्स्ट्रा जो टेस्ट सीरीज होते हैं, मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग पे सर बहुत ज्यादा फोकस किया था, ताकि मेरी जो स्पीड बननी चाहिए, क्योंकि सर हाँ, 200 क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ा एक स्पीड रखना पड़ता था। स्पीड बहुत सर मैं जरूरी है। वैसे ओके। तो अब जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से वो तैयारी करें? का आपको आपका क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों के लिए, जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो बी फॉर्म अभी कर रहे हैं, ठीक है, उनको अगर लग रहा है कि मेरे को जीपैट या नाइपर में जाना है और तैयारी करना है, तो आप बताएं कि तैयारी को किस तरीके से अपन फाइनल टच दे सकते हैं कि बहुत अच्छी हमारी रैंक आ जाए? सर मैं बोलना चाहूंगा, जो भी प्रिपेयर कर रहा है, आप किसी भी लेवल पे हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप जीडीसी के सारे लेक्चर्स अटेंड करोगे, आप बिल्कुल। सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे, आप टेस्ट सीरीज दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रैंक ना आए आपको। बस कभी सबका हाई मोमेंट नहीं आता है, मेरे भी बहुत सारे लोज है, जर्नी सबकी इजी नहीं होती है, सबकी जर्नी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको बस बिल्कुल। क्या करना है, जिस दिन प्रॉब्लम आई रुकना है, थोड़ा वेट करना है, थोड़ा देखना है, ओके प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा उस पीरियड को जाने देना है, और वापस से फुल स्ट्रेंथ के साथ शुरू करना है। ओके ओके। एक क्वेश्चन और था, बच्चे बोलते रहते हैं कि कई बार हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, जो जीडीसी के टेस्ट होते हैं उनमें मार्क्स नहीं आते हैं, तो क्या आपके कैसे मार्क्स आते थे जो जीडीसी के टेस्ट होते थे उसमें?
सर मार्क्स तो किसी के अच्छे नहीं आते, मेरे ओके। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मार्क्स बहुत गंदे आते थे। नहीं तो जब मतलब ये मुझे तो जीडीसी का सर पेपर आपने दिया, ये टेस्ट देते थे ऑनलाइन, और अब ये नाइपर का पेपर दिया और जीपैट का पेपर दिया, तो फिर फाइनल पेपर में कैसा फील हुआ? मतलब सर फाइनल पेपर में क्वेश्चन सर, मतलब जीडीसी के क्वेश्चन इतने हार्ड होते हैं कि ओके। ऐसा खुद जीडीसी के क्वेश्चन में तो कम मार्क्स आने ही है, मतलब उस टेस्ट सीरीज में तो कम मार्क्स आपके आने ही, आप कितने भी अच्छी प्रिपरेशन होने दो। बट सर वो जो क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद जब नाइपर के क्वेश्चंस देखते हैं हम, या फिर हम लोग जीपैट के क्वेश्चंस, इवन जीपैट के क्वेश्चंस देखते हैं, तो सर ऐसा लगता है कि अरे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एकदम ऐसे इजी क्वेश्चंस की वो इजीली हो जाते हैं सर। नहीं, हम लोगों का टास्क यही रहता है कि क्वेश्चन इतना टफ बनाओ कि बच्चे के नंबर नहीं आने चाहिए। बच्चे को क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लाना अपन को क्या करना, फाइनल में तुम अच्छा करो। हम लोगों का फाइनल जो है यही होता है। बच्चे बोलते जरूर हैं टफ क्वेश्चंस हैं, हम तो चाहते हैं और ज्यादा टफ होना चाहिए क्वेश्चंस, ये रहता है। तो इससे बेनिफिट मिलता है, जैसे कि आपने बताया। तो बेटा अच्छे से, और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? अब आगे आप जाएंगे तो पीजी करेंगे, फिर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, कि आपको कहीं और कुछ करना चाहते हैं? आपका क्या प्लान है आगे का? सर मुझे एमएस फार्माकोलॉजी में करना है। ओके ओके। एमएस फार्माकोलॉजी में करना है, और सर मुझे भी थोड़ा, मुझे रिसर्च में तो जाना ही है, बट सर मेरा एकेडमिक्स और रिसर्च दोनों की तरफ है, मुझे सिखाना भी सर अच्छा लगता है इससे। नहीं नहीं, वेरी गुड बेटा। अगर एकेडमिक चाहते हो तो वो तो आपको ये है कि लंबा चलना पड़ेगा, पीजी पीएचडी करेंगे आप, बढ़िया फिर एकेडमिक में जाएंगे बिल्कुल। और ये है बेटा, जब आप लोग निकलते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमारे लिए ये होता है कि चलो हमको नेक्स्ट टाइम अब और अच्छा पढ़ाना है आप लोगों के लिए, हमको और अच्छा कंटेंट आपको देना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर बच्चे बोलते हैं तो उससे फिर नेक्स्ट लेवल अप ही जाना है। तो आपके जो जूनियर्स आने वाले हैं, तो उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि आपका फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहते हैं आपके जो जूनियर्स आगे तैयारी करेंगे उनके लिए? सर मैं फाइनल मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप, जीडीसी है तो मुमकिन है, आप ओके। थ्रू आउट बस जीडीसी को फॉलो करते, जो भी टीचर्स बोले फॉलो करते रहो, जो भी सीरीज आती है फॉलो करते रहो, क्योंकि सर इवेंचुअली हम वहां पहुंच ही जाएंगे, बस फॉलो करते रहना। ओके, वेरी गुड बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बिल्कुल मिलते हैं और कांटेक्ट में बने रहें, और बढ़िया आपका रैंक है, इसको बढ़िया एंजॉय करें। और बस आप बढ़िया तरीके से आगे भी आपका पूरा जो भी हो बेहतरीन हो, इससे आप एक स्टेप डाउन ना हो, आपका ऊपर ही जाए। ऑल द बेस्ट। ओके बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।